नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो 2025 में सोना क्यों खरीदना चाहिए, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सोना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, अब हम करेंगे ही क्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज 2 महीने हो गए हैं, लगभग दिवाली का सीजन जो था वहां से सोना आज भी 4,000 रुपये कम है। यानी जहां सोना 82,500-600 रुपये तक सोना मार्केट में पहुंच चुका था सराफा बाजार में, तो वहां आज 78,600 रुपये के आसपास 24 कैरेट सोने का भाव है। तो दोस्तों 2 महीने में 4,000 रुपये का नेगेटिव रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है कि जो साल का एंड हो रहा है 2024 का, तो वहां पे सोना एक नेगेटिव रिटर्न अपने ऑल टाइम हाई से एक नेगेटिव रिटर्न देते हुए क्लोज हो रहा है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि हाँ वो अपने अगेन जब वो टेस्ट करेगा अपने हाई को दोबारा से 82,500 रुपये को, तो वो ऑब्वियसली 2025 में आने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म विजन आप लोगों को आज मैं देना चाहता हूं। 1920 से लेकर के 2020 तक का डाटा अगर आप चाहें आप गूगल से भी निकाल सकते हो, या फिर मैं अपनी वीडियो में अटैच कर दूंगा। तो 1920 से लेकर 2020 तक का डाटा अगर आप गोल्ड का देखोगे, स्पेसिफिकली नॉट अबाउट द सिल्वर, बट अगर आप गोल्ड का देखोगे तो 1920 से 1930, 1930 से 1940, 1940 से 1950, यानी हर एक डिकेड, हर 10 साल में सोने का भाव 3 गुना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पैटर्न है और बहुत कम लोगों को ये बात पता है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को दोबारा सुनिए। हर दशक में, यानी हर 10 साल के बाद सोना 3 गुना हुआ है। ये पैटर्न आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, बड़े आसानी से आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। यानी 1920 से 1930 में 3 गुना हुआ, फिर 1930 में जो प्राइस था उसका 3 गुना हुआ 1940 तक। ऐसे करते करते 2010 से सोना फिर 3 गुना हुआ 2020 तक। यानी 2020 की जब क्लोजिंग थी तो ऑलमोस्ट सोने का भाव 40 से 44 हजार रुपए के बीच में था। तो अब अगर ये पैटर्न अगेन जो 100 साल का जो फॉलोअप था, अगर उसको ये अगले डेकेड में फॉलो करता है तो सोना 40-44 हजार रुपए से 2030 तक 1,25,30,000 रुपए तक आ जाएगा। दोस्तों सोना 1,25,30,000 रुपए तक 2030 या 2029 के एंड में आ जाएगा। सो इट इज़ द राइट टाइम टू बाय द गोल्ड इन 2025। 2025 में सोना खरीदने का ये सबसे सही समय है। आप मिड डिकेड में हो, आप मिड डिकेड मतलब 2025 में हो, आप इस पूरे दशक 2020 से जो दशक शुरू हुआ है उसके मिड में हो, और ये सोना खरीदने का बिल्कुल सही समय है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि सोना ऑलमोस्ट 78,000 पर है, और अभी इसको यहाँ से लगभग 50,000 रुपये की जर्नी और कवर करनी है अगले 4 से 5 सालों में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा महंगे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ आप खरीद रहे हो। ऐसा नहीं है। डेटा आपको कह रहा है और स्टैटिस्टिक्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आज भी आप गोल्ड परचेस करते हो 2025 में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है दोस्तों। इसको आप अडॉप्ट करिए। अगर आप इसको मिस कर दोगे तो फिर हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, क्योंकि अगर 2026 और 27 आ गई तो फिर आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएंगे जो 2025 से जो लोग सोना खरीद रहे हैं उनको जो रिटर्न मिलेंगे वो आने वाले सालों में फिर आपको रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। फिर डिपेंड करेगा कि अगले डेकेड में क्या होगा, यानी 2030 से 2040 के सेगमेंट में क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी, दोस्तों ये एक इत्तेफाक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी 2025 में प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और हम लोगों ने देखा है कि उनके पिछले टेन्योर में, यानी जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनके टेन्योर में 40 से 45% सोने के प्राइस बढ़े थे। और इस बार भी हो सकता है कि अगर यही पैटर्न डोनाल्ड ट्रंप का फॉलो हो, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं जो देश हित में भी होती हैं, जो भी वेल्दी लोग हैं उनके फेवर में होती हैं, स्टॉक मार्केट के फेवर में होती हैं, इन्वेस्टमेंट के फेवर में होती हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो प्रोबेबली हो सकता है कि 40 से 45% अगेन उनके टेन्योर में, यानी 2029 तक उनका टेन्योर रहेगा, तो वहाँ पे गोल्ड आपको एक बार फिर से रिटर्न दे दे उतना। सो इट वुड बी द सेफ हेवन फॉर यू ऑल। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप लोग एक बार नज़र करके, और आपके एक्सपर्ट्स हों उनसे आप एक बार सजेस्ट करके राय लेके, और जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं 1920 से लेकर 2020 तक के, उनको फॉलोअप करके आप लोग अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हो। और हमारे चैनल की ऑब्वियसली आप लोग हेल्प लेकर के ऐसा कर सकते हो। नाउ टॉक अबाउट द सिल्वर। चांदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि चांदी भी 10% अपने हाई से डाउन है इस साल के एंड में। यानी जहां चांदी दिवाली पे 1,00,000 रुपये क्रॉस कर गई थी, वहां अब 90,000 रुपये के आसपास चांदी आ गई है। यानी 10% आज भी चांदी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। सो 2025 में दोनों ही बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से सेफ हेवन, नॉट अ गुड हेवन बट ऑल्सो अ सेफ हेवन फॉर द इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एक बार इन्वेस्ट करके भूल सकते हो। तो वो आप लोग
कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग आजकल देखते हो कि स्टॉक मार्केट की तमाम कोर्सेज आते हैं, न्यूज़ आती हैं, ये वो काफ़ी ज़्यादा आदमी मैसअप रहता है और उसको अपना इतना सारा काम होता है कि वो इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जा नहीं सकता है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लोग जा सकते हो, ना सिर्फ जा सकते हो बल्कि इजीली उसको होल्ड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ चार्मिंग एसेट इन द वर्ल्ड गाइस। सो मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दो 2025 में, ना कि इसे इग्नोर करो। इग्नोर आपको कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट इन द वर्ल्ड, गोल्ड, क्योंकि जो कि $17 ट्रिलियन से भी बड़ी एसेट है। $17 ट्रिलियन दोस्तों, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे और रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे कि कितने लाख करोड़ की एसेट है गोल्ड अपने आप में। तो जब इतने सारे लोग अपना ध्यान दे रहे हैं तो आपको भी उस पर ध्यान देना चाहिए, और डेफिनेटली आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना तो चाहिए और करना भी चाहिए सोचने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि हम केवल सोचते ही रहें। बाकी आप लोग देख रहे हो कि जो आजकल हर एक देश के अंदर एक अनबैलेंस बना हुआ है, इकोनॉमिक अनबैलेंस बना हुआ है, और लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। तो ऐसे जब हालात बनते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो वहाँ लोग बजाय शेयर मार्केट के फिर ऐसे ही सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना रियल एस्टेट में करते हैं उतना, और ना ही इतना स्टॉक मार्केट में करते हैं जितना फिर मेटल्स में इन्वेस्टमेंट आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, और जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं एक बार उनसे भी राय ले सकते हो। हमारे चैनल के साथ तो बने ही रह सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो पे नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।